नीमच शहर में रियल एस्टेट कारोबारियों ने आज कलेक्टर गाइडलाइन में प्रस्तावित बढ़ोतरी का विरोध किया है। प्रॉपर्टी कारोबारी आज रविवार सुबह करीब 11 बजे बड़ी संख्या में एकत्रित होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां नीमच रियल एस्टेट ब्रोकर ग्रुप के बैनर तले कारोबारियों ने कलेक्टर हिमांशु चंद्रा और विधायक दिलीप सिंह परिहार के नाम जिला पंजीयक को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ब्रोकर्स ने बताया कि प्रॉपर्टी रेट गाइडलाइन में 30 से 40% की जरूरत पड़ने पर केवल 5 से 10% तक ही बढ़ोतरी की जाए। वर्तमान में प्रॉपर्टी बाजार मंदी से गुजर रहा है, व्यापार पहले से ही कम है, ऐसे में अधिक बढ़ोतरी से बाजार और प्रभावित होगा। उन्होंने जिला पंजीयन कार्यालय की व्यवस्था पर भी चिंता जताई। कार्यालय एक छोटे कक्ष में संचालित हो रहा है, यहाँ लोगों के बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है, रजिस्ट्री कराने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस मौके पर ग्रुप के अध्यक्ष राजेश जैन, संगठन मंत्री राजेंद्र जारोली, सचिव अतुल जैन सहित अन्य प्रॉपर्टी ब्रोकर बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अभी सारे धंधों में बहुत भारी मंदी है, लोगों को कमाइयाँ हो नहीं रही है। प्रॉपर्टी बाजार विगत 2 साल से बहुत ज़्यादा ठंडा है, सब जगह रेट घटे हैं। इसलिए इन सब कारणों को देखते हुए हम लोगों ने मांग की कि गाइडलाइन जो है 5 से 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जाए, जैसा अखबारों में आ रहा है या डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार साहब बता रहे थे कि 40-50% बहुत जगह कनौटिया चंगेरा एरिया में बढ़ रही है। तो हम लोगों का यही था कि भाई सभी जगह आप 5 से 10% बढ़ा दो, तो उसमें किसी को दिक्कत नहीं आई, क्योंकि बाज़ारों की स्थितियों को देख के ही आप लोगों को डिसीजन लेना चाहिए। ये हमारी मांग थी। और एक और मांग थी हमारी कि जो बरसों से 2-3 साल से हम मांग कर रहे हैं कोरोना के बाद से ही, कि कोरोना चला गया फिर भी अभी ऑफिस वहीं का वहीं है, करोड़ों रुपयों का रेवेन्यू पंजीयन विभाग से आता है, और वहाँ जो सारे पक्षकार पीड़ित रहते हैं, गर्मी सर्दी बरसात सब बाहर खड़े रहते हैं, जोखिम भी साथ रहती है। एक जब अलॉट हो चुका है तो हम चाह रहे थे कि वो भी पास में जो अभी वर्तमान में पंजीयक कार्यालय है उसके पास में एक बड़ा कक्ष अलॉट हुआ है, तो उसको भी हमने शिफ्ट करने की मांग है कि रजिस्ट्रियाँ आगे से 1 अप्रैल से अंदर ही हो। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आगे की रूपरेखा क्या रहेगी? मांगे पूरी नहीं होंगी, आगे फिर हम वापस बात करेंगे ना, विधायक साहब से बात करेंगे, कलेक्टर साहब से बात करेंगे। अभी आवेदन दे क्या आश्वासन उन्होंने दिया है कि करेंगे, तो 1 अप्रैल से हो सकता है वहीं शिफ्ट हो जाएगा नया ऑफिस। ठीक है। आज हमारे द्वारा जिला पंचायत महोदय को इस बढ़ी हुई गाइडलाइन के संबंध में ज्ञापन देगा, क्योंकि शासन द्वारा 30 से 40% की गाइडलाइन बढ़ोतरी की जा रही। हमारा कहना है कि इस पर बढ़ोतरी नहीं की जाए, जहां आवश्यक हो वहीं 5 से 10% तक की वृद्धि की जाए। और दूसरा हमारा ये भी कहना है, पीछे जो व्यवस्था है रजिस्टर ऑफिस ओपन भी चल रहा है, जबकि शासन द्वारा जिलाधीश महोदय द्वारा पीछे के लिए आदेश कर दिया हॉल के, उसके लिए नहीं अभी तक नई व्यवस्था उपलब्ध नहीं करेगी। आपका संगठन मंत्री राजेंद्र जारोली। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहापनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बाजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।